है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया हमारे प्रीवियस सारी वीडियोस को। आपके अप्रिशिएशन के लिए बहुत सारा धन्यवाद। एंड साथ ही साथ में आज NISM के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो NISM 8 के क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। एंड अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। स्टूडेंट तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, फ्यूचर प्राइजेस आर यूजुअली मोर ट्रांसपेरेंट देन फॉरवर्ड प्राइजेस। तो यहाँ भी ये बोल रहा है कि जो फ्यूचर का प्राइस होता है वो क्या मोर ट्रांसपेरेंट होता है फॉरवर्ड प्राइजेस से। या ऑफ कोर्स क्योंकि जो फॉरवर्ड प्राइस होता है वो हम एक तरीके से सहमति से, एक दूसरे की सहमति से स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, और उस पर कोई पैसा नहीं लगाते हैं लोग। फॉरवर्ड में जो ट्रेड करता है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो होती है वो एक तरीके से ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जैसे कि मैं हूँ और मेरा कोई एक फ्रेंड है, और मैं उससे बोलती हूँ कि चल ठीक है अपन ट्रेड करते हैं, पर पेपर ट्रेडिंग करते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। अब मैंने देखा कि स्टॉक का मार्केट में स्टॉक प्राइस जो है वो आप SBI ले लो, अगर 288 रुपये चल रहा है, तो मैंने बोल दिया कि अगर ये 290 आएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, तू मुझे पैसे देगा 4000 रुपये। फॉर एग्जांपल अगर उसका लॉट साइज है 2000 रुपये का, या फॉर एग्जांपल आप ये ले लो कि मैंने उसमें 2000 क्वांटिटी रखी हुई है, तो अगर मैंने SBI में 2000 क्वांटिटी बाय करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और मैं अपने फ्रेंड को बोल रही हूँ कि हाँ मैं बाय कर ले रही हूँ, और तू मान के चल कि मैंने 2000 क्वांटिटी लिया है, और अगर ये 2 रुपये ऊपर जाएगा तो 4000 तू मुझे देगा, और अगर ये 2 रुपये नीचे जाएगा तो अगर मेरा फ्रेंड बोलता है कि चल ठीक है अगर ये डाउन साइड में जाएगा तो तुम मुझे जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो आप मुझे देंगी। तो यहाँ पे देखो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पे कोई किसी का पैसा नहीं लगता है या कुछ नहीं लगता है। एक तरीके से क्या होता है, ये पेपर ट्रेडिंग होता है कि हमने बातों बातों पे, जैसे बातों बातों में ही बोल दिया कि हाँ ठीक है तू ट्रेड कर, अपन ट्रेड करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ऊपर जाएगा तो तू मुझे पैसा देना। एक तरीके से सट्टेबाजी आप समझ लो, है ना, कि अपन ने बातों बातों में ये चीज़ें बोल दी। बट फॉरवर्ड प्राइस जो होता है ना, फॉरवर्ड जो ट्रेडिंग होती है वो एक तरीके से इलीगल होती है, और जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है वो पूरी तरीके से लीगल ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, पूरा कस्टमाइज होता है, सिस्टमेटिक होता है। आप देखोगे वहाँ पे लॉट साइज ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। विदाउट डीमेट अकाउंट आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो जो लॉट साइज ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है उतना आपको जो पेमेंट होता है वो प्रदान करना ही पड़ता है, क्योंकि विदाउट डीमेट अकाउंट आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो एक तरीके से लीगल होता है, और फॉरवर्ड प्राइस जो होता है आपका पूरी तरीके से इलीगल होता है, क्योंकि मैन टू मैन होता है। अगर आपने बोला और बोलने से अगर ट्रेड हो जा रहा है, अगर ऐसे सडनली मार्केट डाउन साइड पे चला गया, या एकदम लॉट साइज उसके अगर बहुत बड़े हैं, मान लो 8000 या 4000 का लॉट साइज है, और सडनली मार्केट डाउन साइड पे चला गया, तो आपको लॉस तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है, बट डीमेट में क्या होता है, आप उतना ही ट्रेड करोगे जितना आपके पास पैसा है, और इसमें आपको कोई धोखा भी दे सकता है, आपको झूठ भी बोल सकता है कि चलो ठीक है इस स्टॉक पे पैसे लगाते हैं, और ऐसा हुआ उसे खुद को न्यूज़ पता हो कि ये होने वाला है, और मार्केट सडन डाउन साइड चला गया, तो आपको कहीं ना कहीं पैसा भरना पड़ेगा उसको। तो इसका यही होता है कि फ्यूचर प्राइस आर यूजुअली मोर ट्रांसपेरेंट देन फॉरवर्ड प्राइस। फॉरवर्ड प्राइस से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, सब कुछ ओपनली होता है, दिखता है। आप अपने सिस्टम पे, आप अपने मोबाइल पे सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं। साथ में सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू होता है, कुछ भी इनलीगल नहीं है। डीमेट के थ्रू करना है, जितना आपके पास पैसा है, जितना आप काम कर सकते हो उतना ही पैसा लगाओ, उतना ही ट्रेड करो, उतना ही प्रॉफिट लो, उतना ही लॉस लो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा और मैन टू मैन आप बोल के आप ट्रेड कर लोगे, और सडन मार्केट एक तरीके से अगर मान लो गिर गया, तो आपको तो बहुत ज़्यादा आप कर्ज में चले जाओगे, और कहीं ना कहीं आप लॉस में चले जाओगे। तो हमेशा जो फ्यूचर का प्राइस होता है
वो ट्रांसपेरेंट होता है फॉरवर्ड प्राइस से, क्योंकि इसमें कोई लॉट साइज नहीं होता है, सिस्टमैटिक नहीं होता है, ना कोई एक्सपायरी डेट होता है, ना कुछ होता है। बस आपने टीवी पे देखा ये होने वाला है, अगर आप न्यूज़ के थ्रू चले जाओगे तो एक तरीके से आप लॉस भी खा सकते हो, प्रॉफिट भी, वो भी कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है वहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा वो है फ्यूचर प्राइसेस मोर आर यूजुअली मोर ट्रांसपेरेंट दैन फॉरवर्ड प्राइस। तो यहाँ पे आपको करना है ट्रू, यस ये मोर ट्रांसपेरेंट है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये नया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है मिस्टर कैलाश हैज़ बॉट 200 शेयर्स ऑफ एबीसी इंडस्ट्री। कोई एबीसी करके कंपनी है, फॉर एग्जांपल एसबीआई, आईटीसी या कोई भी आप मान सकते हो, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, कोई भी एक कंपनी है जो एबीसी इंडस्ट्री लिमिटेड नाम है उसका। और उसने क्या किया, कैलाश ने 200 शेयर्स उसमें बाय करके रख ली है ऑलरेडी, बॉट किया है, बाय करने वाला नहीं है वो, उसने ऑलरेडी बॉट करके रखा हुआ है। कितने में उसने बाई किया है उसको, 850 रुपए में, ठीक है। और ये अगर कभी भी आपको ये दिया होता है कि उसने शेयर्स बाई किए हैं, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि उसने कैश में ट्रेड किया है, ना कि उसने फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड किया है। ये बहुत ही माइनर जो होते हैं, आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट क्या होता है कि आपको डिफरेंस बहुत देखना है, बहुत बारीकी से देखना है, और क्वेश्चन आप पढ़ो कि आपके माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ ठीक है ये कैश के बारे में बोल रहा है या ऑप्शन या फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मिस्टर कैलाश जो है उसने ऑलरेडी बाय कर लिया है 200 शेयर और 850 रुपए में बाय किया है, बट ये ही एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू गो अप बट वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ये चाहता तो है कि प्राइस अपसाइड पे जाए, बट ये क्या है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। जैसे कि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसमें आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। आपने मुंह जबानी बोल दी कि हाँ ठीक है मैंने इतने पे ट्रेड कर दिया, चलो ठीक है ये आ जाना चाहिए पेपर ट्रेडिंग, और अगर वो ऊपर गया तो मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर ये नीचे गया तो मेरे को लॉस हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब एक तरीके से ये लीगल ट्रेड कर रहा है, वो डीमेट पे ट्रेड कर रहा है, वो एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ज्यादा लॉस नहीं खाना चाहता। तो यहाँ पे दिया हुआ है ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इन द प्राइस फॉल्स। अगर प्राइस फॉल्स साइड में जाता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि ऐसा ना हो कि सडनली उसने 230 में 850 में, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, अगर वो 850 रुपए में बाय करता है और सडन मार्केट 800 चला जाए या 750, मतलब कभी भी कैसे न्यूज़ेस आ जाती है ना, किसी भी स्टॉक की पर्टिकुलर न्यूज़ आ जाती है, या आप देखोगे कि किसी भी मार्केट में सडन या फिर बजट को लेके बहुत सारी न्यूज़ेस आती हैं जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत इफेक्ट करती है। जैसे अभी आप समझ सकते हो कि कोरोना वायरस जैसे स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे मार्केट हर दिन आप देखोगे 200, 300, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऐसे सडन मार्केट डाउन जाता था, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज चल नहीं रही थी, मार्केट पूरा बंद पड़ा हुआ था, तो हर कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता, वो नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी बड़ी न्यूज आ जाए और उसका पूरा का पूरा पैसा डूब जाए मार्केट में, क्योंकि यही बहुत बड़ी गलती होती है कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इफ द प्राइस फॉल्स, अगर वो डाउन साइड में चाहता है तो वो प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने आप को, बट ही डज नॉट वांट टू लूज मोर देन ₹4000। मतलब ये 4000 से ज्यादा अपने आप को ये नहीं चाहता है कि वो उससे ज्यादा लॉस सहन कर पाएगा, इससे ज्यादा वो लॉस नहीं चाहता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लॉन्ग पोजीशन मतलब होती है कि बाई की पोजीशन जो ऑलरेडी उसने बना रखी है। व्हाट शुड द ही डू, मतलब इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको कैलकुलेटर ओपन करना चाहिए। चलिए कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए स्टूडेंट। जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा आप कैलकुलेटर ओपन करके रख लो, और उसने, आप देखो यहाँ पे आप समझो कि उसने बाय क्या किया था। उसने एक्चुअली बाय किया था 200 शेयर्स बाय किए थे। कितने में किए थे उसने, 850 रुपये में बाय किए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका 1,70,000 रुपये समथिंग उसको लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मैं 4,000 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता। तो आप 850 जो होता है, देखिए 2000 को अगर आप इंटू करते हो 10 में तो कितना आता है, 2000। 200 को इंटू करते हो 10 में तो 2000 आता है, बट वो 4000 से ज़्यादा अपने आप को लॉस नहीं देना चाहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक तरीके से आपको ये मैथ लगानी है कि अगर 2000 में मैं इंटू करूँ 20 का, ठीक है, तो सॉरी 200 में करना है हमें, 2000 में नहीं करना है। 200 में अगर मैं इंटू करूँ 20 का तो कितना, 4000 का, 4000 दिखा है, एक्यूरेट 4000। अभी यहाँ पे सिर्फ 4000 दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला है कि आपको बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। तो अगर वो 20 रुपए का पॉइंट नीचे होगा
तो 4,000 का उसको लॉस होगा, या 20 रुपए का पॉइंट ऊपर होगा तो 1,000। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ कैलकुलेशन किया, यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे। अब चलिए अभी वापस से क्वेश्चन देखिए आप। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस अ लिमिट बाई ऑर्डर ऑफ 200 शेयर्स ₹830 पर शेयर। 830 क्यों दिया है, क्योंकि 20 रुपए का कहीं ना कहीं यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। 20 रुपए अप साइड पे या 20 रुपए डाउन साइड पे। अब 850 में अगर 830 रुपए घटाएंगे तो 830 तो आएंगे ना कहीं ना कहीं। यहाँ पे लिखा है प्लेस अ लिमिट बाई ऑर्डर फॉर 200 शेयर्स ₹830 पर शेयर, ठीक है। तो प्लेस लिमिट जो बाई ऑर्डर ऑफ 200 है, तो यहाँ पे बाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि बंदे ने तो ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है ना, तो उसको तो सेल का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तब उसका पोजीशन, अगर वो 200 का बाय ऑर्डर लगा देगा ना, तो 830 जैसे ही नीचे मार्केट जाएगा तो 200 शेयर्स और बाय हो जाएंगे उसके, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में लिखा है प्लेस अ लिमिट सेल ऑर्डर फॉर 200 शेयर्स ₹830 पर शेयर। ये भी नहीं होगा। अब वहां पे उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में उसने बोला है अपने आप को कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। मतलब प्रोटेक्ट करने का मतलब एक तरीके से होता है कि वो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाना चाहता है, सेल का ऑर्डर नहीं लगाना चाहता, वो स्टॉप लॉस लगाना चाहता है। अब पहले आप 4th नंबर पे जाइए, प्लेस अ लिमिट बाई ऑर्डर ऑफ 200 शेयर एट 870 पर शेयर। अगर 870 रुपए में उसने बाय का ऑर्डर लगा दिया, फिर से कितने पे 200 शेयर्स लेगा वो, और 870 पे वापस से अगर उसने शेयर्स के ऑर्डर लगा दिए, तो जैसे ही सडन मार्केट ऊपर जाएगा ना 870, वापस से उसके फिर से बाय हो जाएंगे 200 शेयर्स, ठीक है। अब आता है आपका पोजीशन लिखा हुआ है। अब 3rd नंबर वाले पे आप जाओ, प्लेस अ स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप SLS, प्लेस अ स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर फॉर 200 शेयर्स एट 830 पर शेयर्स। ये इसका राइट आंसर है। जैसे ही आप यहाँ पे 300 शेयर्स 200 शेयर्स उसके 830 रुपीज पे आप लगाते हो, सेल ऑर्डर में लगाते हो, तो ऑलरेडी उसका कहीं ना कहीं पे जो पोजीशन है वो स्टॉप लॉस में जैसे ही डाउन साइड पे जाएगा, तो वहां पे सेल की पोजीशन नहीं होगी उसकी सडन मार्केट में वो एग्जिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगा दिया उसने। सेल की पोजीशन नहीं लगाते हैं एक तरीके से। अगर आप सेल की पोजीशन भी लगाते हो तो मार्केट में वो एग्जिट हो जाता है, बट यहाँ पे हम क्वेश्चन पे देखेंगे, आंसर दोनों गलत नहीं है। अगर आप सेल ऑर्डर पे भी जाओगे तो वो मार्केट में पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, बट इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसने ये नहीं बोला कि वो सेल करेगा, अगर वो 4,000 का लॉस अगर होता है तो उसको कितने में सेल करना चाहिए। यहाँ पे बोला वो प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट मीन्स होता है कि प्रोटेक्ट का दूसरा मीनिंग ही होता है कि स्टॉप लॉस लगाना है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे उसका जो आंसर होगा वो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है मिस्टर कैलाश विल मेक अ लॉस इफ द प्राइस ऑफ ABC इंडस्ट्री लिमिटेड फॉल, हिज लॉस बियरिंग कैपेसिटी इज 4,000, देयरफॉर 4,000 बाई 200 शेयर्स 20 हुआ। अब इतने में से इतने घटा दो, इतना आ जाएगा, स्टॉप लॉस रखना है। ये सारी चीजें आप देख लेना, क्योंकि मैंने यही सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है, ठीक है। आई होप सो आपको सारी ये जो मैंने आपको बताया वो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज 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 कमेंट करो। लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन प्रेस कर दिया है तो ढेर सारा प्यार। जिन्होंने नहीं किया है, यूट्यूब पे नए हैं तो वो वापस से आए हैं अगर और तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। और साथ ही साथ में आप चाहते हैं कि मैं किसी क्वेश्चन को बताऊं, एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप पिंग कर सकते हो, मेल कर सकते हो, तो मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूंगी विथ एक्सप्लेनेशन, और बाकी स्टूडेंट तक भी वो पहुंच सकेगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।